होता है। एज अ डॉक्टर हमको आज तक बहुत अनसेफ फील होता है। नाइट ड्यूटी में हम लोग हमेशा कहीं जाते भी हैं तो 2-3 लड़कियां झुंड में जाते हैं, क्योंकि हम लोगों को हमेशा फील होता है कि कोई हम लोगों का पीछा तो नहीं कर लेगा, है ना। और खासकर समाज में ऐसे लोग जिसका इस तरह का मेंटेलिटी है, उसको थोड़ा सा आइडेंटिफाई करने की कोशिश करनी चाहिए। कलकत्ता में हुए हर हादसे के बाद अब पटना के पीएमसीएच के तमाम जूनियर और सीनियर डॉक्टर सड़क पर उतर गए हैं। तस्वीर आप देख सकते हैं कि ये पीएमसीएच का नज़ारा है, जहां जूनियर डॉक्टर से लेकर सीनियर डॉक्टर जो है प्रदर्शन कर रहे हैं और जस्टिस फॉर विक्टिम के मांग को लेकर आप देख सकते हैं कि तमाम यहाँ जूनियर डॉक्टर सब यहाँ मार्च निकाल रहे हैं और अभी यहाँ रुके हुए हैं। हम बात करने की कोशिश करेंगे डॉक्टर से कि आखिर क्या उनकी मांग है। सर क्या मांगे हैं? सर मांगे हैं कि जो भी यहाँ महिला या पुरुष जो भी डॉक्टर हैं उनको बेसिक एम्यूनिटीज़ मिले, उनको वो सुरक्षा का माहौल मिले और सुरक्षा मिले ताकि हम अपनी चिकित्सीय व्यवस्था चला पाएँ। ये बहुत ही शर्मनाक है। वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद ही मोर्चा निकाल ली, जबकि उनको एक सेफ्टी माहौल के लिए डॉक्टरों के साथ आके खड़ा होना चाहिए। वहाँ गुंडागर्दी चल रही है। जब तक पीड़िता और उनके परिवार को न्याय नहीं मिलता है हम ये आंदोलन नहीं रोकेंगे। और साथ ही साथ हम अपने सरकार से भी ये अनुरोध करते हैं कि वो हमारे अस्पताल में भी सुरक्षा का एक पुख्ता इंतजाम करें। बेसिक इम्यूनिटी हमारे डॉक्टर्स को, जो फीमेल डॉक्टर्स हैं, उनको मिलना चाहिए। ये हमारा नैतिक अधिकार है, ये हमारा अधिकार है। जी हम कहीं अस्पताल में काम कर रहे हैं, किसी ऑफिस में काम कर रहे हो, चाहे वो अस्पताल हो या सरकारी ऑफिस हो, हमें ये एक माहौल मिलने चाहिए हमारी महिलाओं को कि वो एक सुरक्षा का एक अनुभव कर पाएँ कि हाँ हम ऐसे इस परिस्थिति में काम कर रहे हैं जहाँ हमारा माहौल सुरक्षित है। अगर हम अपनी आज बेटी बहन माताओं बहनों के लिए नहीं बोल पाएंगे तो कल हमारी माताएं बहनें सुरक्षित नहीं रह सकती हैं। तो ये हमारी सरकार से पुरजोर एक अनुरोध है कि वो सुरक्षा का माहौल देश में बनाएं। हमारे प्रधानमंत्री से भी अनुरोध है कि ममता बनर्जी को सैक करें और वहाँ प्रेसिडेंट रूल लगाएं। मैं डॉक्टर विकास शंकर, सह प्राध्यापक, पटना चिकित्सा महाविद्यालय। देख सकते हैं डॉक्टर विकास जो है उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ममता बनर्जी के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए और खास करके महिला डॉक्टरों को सुरक्षा दिया जाए। हम खुद बात करें यहाँ पे तमाम जो डॉक्टर हैं, आप तस्वीर देख सकते हैं तमाम जो वो चीज़ लिखे हुए जस्टिस ऑफ डेलीगेट, जस्टिस ऑफ डिमांड एंड द रेपिस्ट, मतलब रेपिस्ट को फांसी की सजा दिया जाए। तस्वीर देख सकते हैं कि किस तरह से जूनियर से लेकर सीनियर डॉक्टर सड़क पर उतर गए हैं और जो अपराधी है, जो रेपिस्ट है, उनको फांसी की मांग कर हम लोग डॉक्टर महिला डॉक्टर से बात करने की कोशिश करें। सर मैम क्या मांगे जिस तरह से ये बंगाल में घटना घटी है? देखिए हम यही कहें कि जब हम लोग मेडिकल कम्पीट करके एक डॉक्टर बनने के लिए हम लोग हॉस्टल में आते हैं, माँ बाप एकदम निश्चिंत हो जाते हैं। ये हॉस्टल हम लोग का सेकंड घर है, सेकंड हाउस है। हम लोग जब अपने घर छोड़ के यहाँ आते हैं तो माँ बाप को लगता है कि सबसे सेफेस्ट जगह पे। हमको नहीं याद है कि मेरे पेरेंट्स कभी चिंता किए होंगे जब हम हॉस्टल में थे तब। वी वर द मोस्ट सेफेस्ट प्लेस। लेकिन अपने वर्क प्लेस में अगर ऐसा हीनियस क्राइम हुआ है, इतना जघन्य अपराध, वो भी ड्यूटी पे डॉक्टर का, इससे तो घिनौना कुछ हो ही नहीं सकता है। जितना भी सजा मिले वो कम है, बस हम यही कहेंगे। की बात कर ले तो यहाँ पे महिला डॉक्टर के लिए क्या अभी तक तो महिला नहीं, अभी तक तो सुरक्षित है महिला। अभी तक तो हम लोग यहाँ सब ठीक है, लेकिन हाँ हम लोगों ने सुप्रीम सर को, प्रिंसिपल सबको अलर्ट कर दिए हैं। दे आर टेकिंग केयर ऑफ इट। अभी सब इंस्पेक्शन चल रहा है, एक एक नुक एंड कॉर्नर को अभी चेक, आज भी इंस्पेक्शन हुआ है गायनी डिपार्टमेंट का, इसलिए सब केयर किया जा रहा है। सुरक्षा हम लोग पूरे हम लोग सचेत है। पीएमसीएच में रेस्ट रूम की व्यवस्था है? हाँ हम लोग यहाँ रेस्ट रूम है पीजी लोग के लिए। क्या मांगे करती हैं? एक पीजी लोग के लिए एक हम लोग का एसओडी रूम है, एसओडी रूम है क्योंकि हम लोग का टाइम नहीं मिलता। हम लोग का ड्यूटी रहता है तो पीजी लोग टाइम लगती है, लेकिन रेस्ट रूम तो वैसा नहीं है पीजी लोग का अलग से जब ड्यूटी करती है, लेकिन एसओडी रूम है, वहाँ पर टाइम टू टाइम रेस्ट। क्या मांगे करती है मैम? क्या मांग करती है? मांग यही करते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था और दुरुस्त किया जाए, हम लोग के गार्ड्स बढ़ाया जाए, तो सिक्योरिटी चारों बगल से घेर लिया जाए डिपार्टमेंट, क्योंकि अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। ऐसे बहुत इनसिक्योर है हम लोग का मतलब ये डिपार्टमेंट पूरा पीएमसीएच, गायनी खासकर गायनी में बहुत टूटा फूटा है, पीछे से कंस्ट्रक्शन हुआ है, जो बहुत लोग बाहरी लोगों का एंट्री हो रहा है अभी, वो सबको रोकना चाहिए, उस सब पर ध्यान देना होगा। और पीजी रेस्ट रूम होना चाहिए, हर ड्यूटी में पीजी लोग के लिए रेस्ट रूम होना चाहिए प्रॉपर। मैं डॉक्टर सुजाता कुमारी चौधरी, गायनी डिपार्टमेंट में एसोसिएट प्रोफेसर। देखिए जो भी है घटना तो मामूली
मामूली घटना तो है नहीं, एक डॉक्टर के साथ ड्यूटी पे ऐसा हुआ है जो कि कतई बर्दाश्त करने लायक नहीं है। सरकार को चाहिए कि इस मामले में कुछ उचित कदम उठाए। सुरक्षा सबसे पहली ज़रूरत है, उसके बाद ही ड्यूटी है। अगर ड्यूटी पे लोग सुरक्षित नहीं है तो कैसे ड्यूटी कर पाएगा? तो सुरक्षा तो सबसे बड़ा मुद्दा है, और ख़ासकर समाज में ऐसे लोग जिसका इस तरह का मेंटेलिटी है उसको थोड़ा सा आइडेंटिफाई करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो। एविडेंस को भी मिटाने का हाँ, ये तो बहुत बड़ा, उससे भी बड़ा क्राइम हो रहा है कि आप एविडेंस मिटा रहे हैं। ये तो सुरक्षा, पहले तो सुरक्षा, और जो भी मतलब कल्प्रिट है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, हर हाल में मिलनी चाहिए। नहीं तो फिर तो इस तरह के अपराध होते रहेंगे, लोग मतलब उस मुसीबत में फंसते रहेंगे, और समाज तो कहाँ से कहाँ चला जा रहा है। मैं डॉक्टर के मंजू, प्रोफेसर। ये तो ऐसी घटना हुई है जिसमें कहने को कुछ रहा ही नहीं है। सारी चीज़ें आपके आँख के सामने हैं। हम सारे लोग बहुत कड़ी निंदा करते हैं। ये होना ही नहीं चाहिए। हर बार हर दिन न्यूज़ चैनल में यही सारे रिपोर्ट्स देखते हैं, तो आखिर कब बंद होगा ये? यही बस एक सवाल है हमारा। हम लोग थक चुके हैं उस चीज़ के लिए आवाज़ उठा के हर बार लड़ के, जाने ये कब बंद होगा। क्या मांगे हम? हमारी मांगे बहुत बेसिक है, हमेशा से, कोई नई बात नहीं है। सेफ्टी, हर जगह पर सेफ्टी। बाहर सेफ्टी डिमांड करना मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए, लेकिन आप किसी के भी वर्क स्पेस पे आप सेफ्टी प्रोवाइड नहीं कर सकते। और ये हम किससे मांगेंगे? एडमिनिस्ट्रेशन से मांगेंगे, लीडर्स से मांगेंगे, पॉलिटिशियन से मांगेंगे। हमारे वर्क स्पेस में तो आप सेफ्टी प्रोवाइड करिए। बस एक बेसिक सी ये मांग है, और मांगे हमारी पूरी हो ना हो। और मुझे ऐसा लगता है कि सारी मांगे इसके कॉन्सिक्वेंस है। अगर ये पूरी होंगी तो आगे आने वाली सारी चीज़ें में बदलाव आ जाएगा। आप सेफ्टी तो प्रोवाइड करें। एकदम चाहिए। अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम हुआ डॉक्टर सौम्या आनंद, मैं जनरल सर्जरी। कोलकाता में पहले तो कोलकाता में जो है पहले बताया गया कि सुसाइड हुआ है, ठीक है। उसके बाद जो है जब बच्चों का प्रोटेस्ट हुआ वहाँ पे, जो वहाँ के पढ़ने वाले बच्चे थे वो इसके अगेंस्ट बोले। हम लोगों को ये चीज़ मोबाइल पे मैसेज से पता चला, मोबाइल के स्टेटस से पता चला, और सच्चाई इस जरिए पता चल रही है ऐसे देश में जिसको डेमोक्रेटिक कंट्री बोला जाता है। उसके बाद में ये बात पता चली कि वो फिर भी बात दबाने की कोशिश। जब और प्रोटेस्ट हुआ, मर्डर प्लस आपका ये रेप था। उसके बाद और प्रोटेस्ट हुआ तो पता चला कि वो गैंग रेप था। हमको ये जानना है कि जिस संस्थान में हम लोग काम करते हैं, हॉस्पिटल में हम लोग जहाँ सबसे सेफ फील करते हैं, वहाँ पे किसी लड़की का गैंग रेप होता है, मर्डर होता है, उस बात को बाहर निकलने में इतना वक्त क्यों लग जाता है? इस डेमोक्रेटिक कंट्री में सच्चाई को बाहर निकलने में इतना वक्त क्यों लग जाता है? उसमें भी तो गुनाहगार आपका अस्पताल ही है, जहाँ पे वो मेडिकल कॉलेज ही तो है। अब कौन है, क्या है, ये सब सच्चाई धीरे धीरे आएगी। तब तक हम लोग ये प्रोटेस्ट करेंगे जब तक ये पूरी सच्चाई बाहर नहीं आ जाती। क्या मांगे हैं आप लोग? हमारी ये मांग है कि हमको सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट दिया जाए। हम लोग जिस संस्थान में काम कर रहे हैं, हम ऑब्स गायनी की लड़की हैं, सिर्फ लड़कियां रहती हैं ड्यूटी पे। पूरे रात पेशेंट के अटेंडेंट्स आते हैं, उनसे बहुत बार वो लोग बहस करते हैं। बहुत हम लोग को अनसेफ फील होता है। एज अ डॉक्टर हमको आज तक बहुत अनसेफ फील होता है। नाइट ड्यूटी में हम लोग हमेशा कहीं जाते भी हैं तो 2-3 लड़कियां झुंड में जाते हैं, क्योंकि हम लोगों को हमेशा फील होता है कि कोई हम लोगों का पीछा तो नहीं कर लेगा, है ना। एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट जाने में हम लोगों को डर लगता है। तो ये डर हमारे अंदर से कब निकलेगा? इस डर को निकालने का जिम्मेदारी किसका है? ये चीज़ समझना पड़ेगा उन लोगों को जो लोग हायर अथॉरिटी पे हैं, क्योंकि वही हम लोगों के लिए कुछ कर सकते हैं। तो हमको उनसे बहुत अपील है, हमको अपने जो हम लोगों का जो भी अथॉरिटी है, हायर अथॉरिटी, उन सबसे रिक्वेस्ट है कि वो लोग भी बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं और धीरे धीरे सच्चाई बाहर आ रही है। और हम लोगों को बहुत उम्मीद है अपने प्रोटेस्ट से, अपनी सरकार से, कि वो लोग कुछ ना कुछ जल्दी से निर्णय। अपना परिचय बताओ। हम ऑब्स गायनी की 3rd ईयर पीजी। यही कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि अपने ही वर्क प्लेस पे इस तरीके से इतनी ब्रूटल क्राइम हुआ है। बट मैं ये मानती हूँ कि आज पूरी मेडिकल फ्रैटर्निटी इस चीज़ के साथ है, विच शोज कि ये कितनी बड़ी समस्या है। एंड हमने इमरजेंसी सर्विसेज अभी किया, मतलब ये चालू कर दिया है। नॉन इलेक्टिव बंद है अभी, तो ठीक है, जो इमरजेंसी में हमको नहीं कोई प्रॉब्लम होगा। प्लस ये ज़रूरी है कि देखिए आज आर्जिकर में हुआ है, कल PMCH में हो सकता है देश के, और हुआ है, हो सकता क्या है, मुजफ्फरपुर में एक महिला के साथ हुआ है, एक नर्स के साथ हुआ है, एक और PG स्टूडेंट जा रही थी डे लाइट में वॉक कर रही है, उनके साथ रेप हुआ है। तो ये सब हम लोग कह सकते हैं कि बाहर है, बाहरी दुनिया का, लेकिन वर्क प्लेस पे होना इज़ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट।
वो 36 घंटे की ड्यूटी कर रही है। और हमारे साथ भी ऐसा रहा है कि वॉशरूम नहीं है, हम 24 घंटे की ड्यूटी करें, वॉशरूम नहीं, हम मैनेज करें, लेकिन उस समय ऐसा नहीं लगता था कि अगर मैं वहाँ से यहाँ वॉशरूम जा रही हूँ तो मेरे साथ कुछ हो सकता है। बट दिस नाउ स्पेशली अगर PMCH की बात करें, हर तरफ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ठीक है, वो बेस्ट पॉसिबल वे में हमें फैसिलिटी दे रहे हैं कि इधर से जाओ आधा, लेकिन हमें चाहिए कि और टाइट सिक्योरिटी यहाँ पे हो और क्वालिटी हो सिक्योरिटी में। ये नहीं कि बैठे हैं फ़ोन चला रहे हैं, ये नहीं चलेगा यहाँ पे। प्रॉपर उनका पेट्रोलिंग हो, नाइट में पेट्रोलिंग हो, अगर आप गार्ड नहीं देते तो आप पेट्रोलिंग करवाओ हर एक वो एरिया में जहाँ पे अंधेरा रहता है। प्रॉपर लाइटिंग की हमने मांग की थी, वो हर जगह लगा दिया गया है। CCTV कैमरा ऐसा लगे कि हर जगह कवरेज हो। तो ये सब बहुत बेसिक है, कुछ बहुत ज़्यादा नहीं मांगा जा रहा है, बहुत बेसिक एक सिक्योरिटी मांगा जा रहा है। और ये इंसिडेंट इस चीज़ को मतलब फोकस में डालता है कि कितना लैकिंग है इस चीज़ का हमारे सिस्टम में। अपना परिचय बता दिया। मैं डॉक्टर श्रीवास्तव, PG 3rd ईयर। लोगों के लिए बहुत ही शर्म की बात है, एक डॉक्टर कोई लड़की बनती है तो उसमें बहुत मेहनत, उसके पेरेंट्स वो खुद बहुत मेहनत करके वहाँ तक जाती है। उसके बाद हम लोग पेशेंट के लिए अपनी नींद, अपना खाना पीना सब कुछ छोड़ के, घर से दूर रह के, माँ बाप से दूर रह के बहुत सेक्रीफाइस करते हैं। फेस्टिवल नहीं मनाते हैं, ड्यूटी पे रहते हैं, एक इवनिंग ऑफ के लिए कितने बार मैम से बोलना पड़ता है, तब होता है। उसके बाद ऐसा हो, वो अपने वर्क प्लेस पे सेफ़ नहीं हो और उसके साथ ऐसी घटना हो जाए कि ये इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है देश के लिए कि स्वतंत्र देश में एक महिला सेफ़ नहीं है, एक महिला अपना काम नहीं कर सकती है। इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है हम लोग के लिए। उसके माँ बाप पे क्या गुजर रही होगी, उसने कितनी मेहनत की होगी अपनी बच्ची को वहाँ तक। एक लड़की का बढ़ना, एक लड़के से पढ़ने से बहुत ज़्यादा उसको मेहनत करना होता है, सोसाइटी में लड़ना होता है, तब वो आगे जाके बढ़ती है। उसके बाद वो वर्क पे काम करती है, उसके साथ ऐसा होता है, तो ये इससे ज़्यादा हम लोग के लिए क्या शर्म की बात हो सकती है। इसीलिए हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हम लोग सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि हम लोग को सुरक्षा दी जाए। हम लोग का ये राइट है, ये राइट है हमारा कि हम अपने वर्क प्लेस पे सुरक्षित महसूस करें और अपने काम को हम लोग कर रहे हैं। और हम लोग चाहते, यही उम्मीद है कि हम लोग का प्रोटेस्ट सफल हो और हमारी सरकार हमारी मांग को जल्दी पूरा करे। जब तक नहीं होगा तब तक ये प्रोटेस्ट चलता ही रहेगा। मैं ऑब्स गायनिकी 3rd ईयर PG। जिस तरह से बंगाल में यानी कोलकाता में जो घटना हुआ बहुत शर्मनाक है और ऐसे रेपिस्ट को फांसी की सजा दिया जाए। और खास करके PMCH की बात करें तो PMCH में हर वो व्यवस्था किया गया जिस तरह से बता रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर कोलकाता में जिस तरह से ये घटना घटी है तो कहीं न कहीं भारत को शर्मनाक करती है और ये घटना बहुत निंदनीय घटना है। विक्रांत कुमार, न्यूज़ PR, पटना।